सिर्फ सच। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है, कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है, मौत के साये में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है, बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे, क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। लुट गया हूँ, ऐसा मेरे पास बचा ही क्या है, मैं बच गया तो वो समझो गया ही क्या है। कोरोना के इस कहर में अगर आपकी जान बच गई है तो भगवान का शुक्र मनाइए। हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता। इस बुजुर्ग महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उम्र के इस पड़ाव में बीमार पति को एम्बुलेंस में लेकर वो अस्पताल तो पहुंच गई, लेकिन वहां बेड खाली नहीं थे और घंटों इंतजार के बाद उसका पति इलाज की आस लगाए दुनिया से रुखसत हो गया। पापा, जबलपुर के निजी अस्पतालों की कुछ ऐसी ही दशा हो गई है। आप जहां भी जाओ, नोटिस दीवारों पर चस्पा है कि यहां बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं और रेमडेसिविर नहीं। कोरोना के मारों के पास कोई सहारा नहीं बचता। जहां जाते हैं निराशा ही हाथ आती। कुछ निजी अस्पतालों ने तो इस आपदा को अवसर बना लिया है, कोरोना से लड़ने का नहीं बल्कि मरीजों की जेब काटने का। ऐसे अस्पताल में स्वस्थ होने की गारंटी हो ना हो, कंगाल होने की जरूर है। हम सभी निजी अस्पतालों को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में जो कुछ हुआ उसने यहाँ के प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। कोरोना से पीड़ित 34 साल के विवेक जैन की इलाज के दौरान मौत हो गई। महज 2 दिनों में ही अस्पताल ने 2 लाख का बिल परिजनों को थमा दिया। ऑक्सीजन लेवल में हम अपने लड़के को लेके आए थे, इनने मार डाला हमारे लड़के के लिए, और 2 दिन भी नहीं हुए और हमसे ये 2,10,000 रुपया मांग रहे हैं ये। और नायब तहसीलदार आकर के यहाँ पर सेटलमेंट करके गया कि 10,000 रुपए दे करके आप अपना मरीज लेके चले जाइए। उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमको पूरा 1,10,000 रुपए दीजिए, हम मरीज छोड़ेंगे आपका। परिजन पूरा पैसा चुकाने की हालत में नहीं थे, लेकिन बेदर्द प्रबंधन को उससे क्या। उसने पैसा ना देने की एवज में शव देने से ही इनकार कर दिया। आखिरकार पुलिस और प्रशासन के दखल देने के बावजूद 1 लाख रुपए जब जमा हुए, तब जाकर विवेक का शव उसके परिजनों को दिया गया। प्रबंधन का ये रवैया इंसानियत से मेल नहीं खाता, लेकिन डिस्कवरी चैनल के मुर्दाखोर गिद्ध इसकी याद जरूर दिलाते हैं। दर्दनाक हालात सिर्फ निजी अस्पतालों के नहीं बल्कि संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही है। द त्रिकाल मीडिया की टीम जब यहां पहुंची तो अस्पताल परिसर के पास ही यूज की गई पीपीई किट बड़ी मात्रा में ढेर लगाकर रखी गई थी। संक्रमण का खतरा इससे कभी भी हो सकता था। हमारे कैमरामैन इस नजारे को कैद कर ही रहे थे कि किसी पब या नाइट क्लब के बाउंसरों की तरह अस्पताल के गार्ड वहां पहुंचे और हमें रोकने की कोशिश करने लगे। इसलिए बोल रहे हैं यार मुझे एक बात बताओ, हम वहाँ से परमिशन लिखे थे, या तो फिर आप बोर्ड लगाओ। काय का ये लगा ना सर यहाँ पे, कहाँ लिखा है? तो वीडियो बनाने का। वीडियो तो सर वीडियो का नहीं, नहीं वीडियो का नहीं बना है, वीडियो का नहीं लिखा है। वीडियो तो हम लोग को मना किया गया, वीडियो नहीं बननी चाहिए। नहीं तो आप यहाँ बोर्ड दिखाओ ना, हम नहीं बनाएंगे। आप यहाँ बोर्ड कोई दिखा सकते हो? नहीं, हम लोग के पास है ना परमिशन, तो कि नहीं बनानी वीडियो। हम लोगों से बोला गया है गवर्नमेंट अस्पताल, यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो। तो भाई कोई ऐसा बोर्ड लगा दो ना, हम लोग को भी पता चल जाए कि भाई आप लोग को भी पता चल गया ना। अब पता चल गया, आप बंद करवा दो, पता चल गया ना। आप उनसे बोलिए बंद करवा दीजिए, आप उनसे बोलिए बंद करें। वो बिल्डिंग का नहीं बना रहे, वो मुझसे आप बात कर रहे हो, मेरा कैमरामैन बना रहे हो।
नहीं वो आप बनने दो, हमें दिक्कत नहीं है, जो हमें मना किया गया हम वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। उनका सीधा कहना था कि कैमरा चलाने के लिए डीन की लिखित अनुमति जरूरी है। काफी देर तक हमारी उनसे बहस होती रही, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। सवाल ये उठता है कि आखिर वे ऐसा क्या छिपाना चाहते हैं जो कैमरे में कैद हो जाए तो मुश्किल हो जाए। जवाब है लापरवाहियां। कोरोना का कहर इस कदर टूटा है कि ना अस्पतालों में जगह है, ना श्मशानों में। कहीं आंसू, कहीं चीत्कार, यही है कोरोना की दास्तान। आखिर पीड़ित जाए तो जाए कहां? इसका जवाब प्रशासन के पास भी नहीं। वो गहरी नींद में सोया है। उसकी नींद कुंभकर्णी है या वो चिर निद्रा में विलीन हो गया है, ये समझ पाना भी मुश्किल है। हमारा मकसद डराना नहीं बल्कि उसी प्रशासन को जगाना है। जबलपुर से कैमरामैन अजय सिंह ठाकुर के साथ भास्कर दुबे, द त्रिकाल मीडिया के लिए। सिर्फ सच।